हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे राउंड ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कि राउंड ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 10, राउंड ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 100, राउंड ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 1000 किस प्रकार करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करने की रूल होती है, उसे हम जान लेते हैं। राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 करने के लिए हमें वंस प्लेस को देखनी होगी किसी भी डिजिट नंबर के। यदि हमारी वंस प्लेस 5 से कम होती है, यानी कि वो नंबर होगी 0, 1, 2, 3, 4, तो अब हम लोग उस स्थान पर हम लोग 0 लगा देंगे। मगर यदि हमारी वंस की प्लेस 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, यानी कि 5 होगी, 6, 7, 8, 9 नंबर लिखी हो, तो उस प्लेस यानी कि टेंस के प्लेस को हम लोग 1 ज़्यादा दे देंगे और बाकी वंस प्लेस पे हम 0 लगा देंगे। तो फिर चलिए इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। 24, यहाँ पर हमें वंस प्लेस को देखनी है, यानी कि ये और ये हमारी 5 से कम है, तो इसे हम क्या करेंगे, कोई नंबर हम टेंस को नहीं देंगे और यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। तो आंसर क्या होगी 20। 29, यहाँ पर वंस प्लेस 9 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो इसे हम 1 नंबर ज़्यादा दे देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 3 और वंस प्लेस पे हम 0 लगा देंगे और आंसर होगी 30। 70, अगेन 5 से कम है तो इसे हम कुछ भी नहीं देंगे और आंसर होगी 70। 7 5 से ज़्यादा है तो इसे हम 1 ज़्यादा दे देंगे और ये हो जाएगी 6 और वंस प्लेस पे हम 0 लगा देंगे। 1, अगेन इसे हम कुछ भी नहीं देंगे और वंस प्लेस पे हम 0 का 0 ही रखेंगे। राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, इसकी क्या रूल होती हैं। इसमें हम टेंस प्लेस को देखेंगे किसी भी नंबर के। हमारी यदि टेंस की डिजिट 5 से कम है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 होगी, तो हम टेंस प्लेस पे हम 0 लगा देंगे। लेकिन यदि वो 5 या 5 से ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 हो टेंस प्लेस पे, तो हम लोग टेंस प्लेस पे 0 लगा देंगे और 100 की प्लेस को हम 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए 936, यहाँ पर हमें टेंस प्लेस को देखनी है, तो ये हमारी 5 से कम है, तो इसे हम कुछ भी नहीं देंगे और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और साथ में वंस प्लेस पे भी हम 0 लगाएंगे। तो आंसर क्या होगी 900। 844, यहाँ पर भी ये टेंस प्लेस 5 से कम है, तो इसे हम कुछ भी नहीं देंगे, तो आंसर होगी 800। यहाँ पर भी 2 है, यानी कि इसे हम कुछ भी नहीं देंगे और आंसर होगी 100 की 100। 732, यहाँ पर भी ये कम है, तो इसे हम कुछ भी नहीं देंगे, तो आंसर होगी 700। 5, यहाँ पर ये 5 है और 5 से ज़्यादा वाले कैटेगरी में है, तो इसे हम 1 नंबर ज़्यादा दे देंगे, तो ये हो जाएगी 3 और बाकी नंबरों पे हम 0 0 लगा देंगे। राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000, इसकी रूल क्या है। अब हमें 100 प्लेस को देखना है किसी भी नंबर के। यदि वो नंबर 5 से कम है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 है, तो हम लोग 100 प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन वही यदि नंबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 100 प्लेस को तो 0 देंगे ही देंगे, मगर 1000 प्लेस को 1 ऐड कर देंगे और उस नंबर को लिखेंगे। तो फिर चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2179, यहाँ पर 100 प्लेस हमारी क्या है, 5 से कम है, तो इसे हम कुछ भी नहीं देंगे और बाकी नंबरों पे हम 0 0 लगा देंगे। इस तरीके से आंसर होगी 2000। यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा की कैटेगरी में है, तो इसे हम 1 दे देंगे और बाकी नंबरों पे हम 0 लगा देंगे, तो आंसर होगी 8000। अगेन 5 है, तो इसे हम दे देंगे 1 और ये हो जाएगी 2 और बाकी नंबरों पे हम 0 लगा देंगे और आंसर होगी 2000। 5 से कम है, तो इसे हम कुछ भी नहीं देंगे और आंसर होगी 8000। 6
इसे हम 1 ऐड दे देंगे और आंसर हो जाएगी 10,000। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है राउंड ऑफ। यहाँ पर हम सीखेंगे राउंड ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 10 एंड 100। यहाँ पर हम जिस नंबर की राउंडिंग ऑफ करेंगे वो नंबर सेम ही होगी, जैसे कि जो सेम नंबर है उसे ही हम नियरेस्ट 10 भी करेंगे राउंड ऑफ और नियरेस्ट 100 भी करेंगे राउंड ऑफ। पहले हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करेंगे और उसके बाद हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। चलिए तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करने के लिए हमें क्या करनी होगी। राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 10 करने के लिए हमें वंस प्लेस को देखनी होगी किसी भी डिजिट नंबर की। साथ में हमें यह भी देखना होगा कि वो नंबर 4 है या 4 से ज्यादा है या 4 से ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो 4 से ज्यादा कौन से नंबर होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9 और 4 से कम नंबर कौन से होते हैं? 3, 2, 1, 0। अब हमें क्या देखना है कि ये 4 है या 4 से ज्यादा है, कम है। जैसा कि यहां पर ये 4 से कम है तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे और वंस प्लेस पे हम 0 लगाएंगे। मगर यहां पर जैसे कि यहां पर 4 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहां पर 8 है तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, 8 + 1 9 हो जाएगी। और हम यहां पर जो वंस प्लेस है वहां पर 0 लगाएंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर वंस प्लेस 4 से कम है तो हम टेंस प्लेस को कोई ऐड नहीं करेंगे और जो नंबर है सेम टू सेम लिखेंगे, मगर जो वंस प्लेस है वहां पर 0 लगाएंगे। 160। यहां पर 4 से ज्यादा है तो हम टेंस प्लेस को 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 9। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, 590। 6 है, 4 से ज्यादा है तो हम टेंस प्लेस को 1 ऐड करेंगे, यहां पर 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 होगी, तो हम लिखेंगे 410। यहां पर कम है तो इसे हम कोई ऐड नहीं करेंगे और आंसर लिखेंगे 410। 4 है तो अगेन हम टेंस प्लेस को कोई ऐड नहीं देंगे। हमें क्या देखनी थी कि वो 4 है या 4 से कम है या ज्यादा। यहां पर 4 है, यदि ये 5 रहती तो हम टेंस प्लेस को 1 ऐड करते हैं। यहां पर हम कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे और ये 6 की 6 ही लिखेंगे हम। तो आंसर क्या लिखेंगे, 660। अगेन यहां पर 4 है तो हम अगेन टेंस प्लेस को कोई ऐड नहीं करेंगे और आंसर लिखेंगे 120। अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 100। इसके लिए हमें सेम उसी रूल को फॉलो करनी है जो हम लोगों ने नियरेस्ट 10 में किया था, मगर अब हमें जो प्लेस वैल्यू को देखनी है वो होगी 100 की पहले वाली। जैसे कि हम लोगों ने नियरेस्ट 10 में हम लोगों ने क्या किया था, 10 के पहले वाले नंबर प्लेस को देखा था। अब हम 100 के पहले वाले नंबर प्लेस को देखेंगे, यानी कि टेंस को देखेंगे, ये वाले नंबर। और इसे भी हम सेम वैसे ही देखेंगे कि हमारी जो टेंस की नंबर है वो 4 है या फिर 4 से ज्यादा है या कम है, और उसी तरीके से हम रूल फॉलो करेंगे। मगर अब हम इसमें 100 प्लेस को 1 ऐड करेंगे। ये सारे नंबरों को हम 1 ऐड करेंगे। कैसे, चलिए मैं बताती हूं। यहां हमें कौन सी देखनी थी, नियरेस्ट 100 करने के लिए टेंस प्लेस को। यहां पर ये 6 है और ये क्या है, 4 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस को 1 ऐड करेंगे। तो 1 + 1 ये होगी 2 और बाकी नंबरों टेंस और वंस प्लेस पे हम 0 0 लगा देंगे। आंसर क्या लिखेंगे, 200। यहां पर भी टेंस प्लेस 4 से ज्यादा है तो हम 5 को 1 ऐड करेंगे और क्या लिखेंगे, 6, और बाकी नंबरों पे हम 0 0 लगाएंगे तो आंसर होगी 600। 0 है तो हम 4 को कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, आंसर लिखेंगे
400। 1 है, अगेन हम 4 को कोई नंबर नहीं ऐड करेंगे, आंसर को होगी 400। 6 है, 6 को 1 हम 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 7 और बाकी नंबरों पे 0 0, आंसर होगी 700। 2 है, अगेन हम 100 प्लस को कोई नंबर नहीं ऐड करेंगे और आंसर होगी 100। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है 1। 1 का होगा I। 2 का होगा डबल I, ठीक है, मतलब I। 3 का होगा ट्रिपल I। 4 का होगा IV। 5 का होगा V। 6 का होगा VI। 7 का VII। 8 का VIII। 9 का IX। 10 का X। 11 का XI। 12 का XII। 13 का XIII। 14 का XIV। 15 का XV। 16 का XVI। 17 का XVI। 18 का XVI। 19 का XIX। 20 का XX। 21 का XXI। 22 का XXII। 23 का XXIII। 24 का XXIV। 25 का XXV। 26 का XXVI। 27 का XXVII। 28 का XXVIII। 29 का XXIX। 30 का XXX। 31 का XXXI। 32 का XXXII। 33 का XXXIII। 34 का XXXIV। 35 का XXXV। 36 का XXXVI। 37 का XXXVII। 38 का XXXVIII। 39 का XXXIX। 40 का XL। आगे चलते हैं हम लोग। 41 का XLI। 42 का XLII। 43 का XLIII। 44 XLIV। 45 XLV। 46 XLVI। 47 XLVII। 48 XLVIII। 49 XLIX। 50L। 51 का देखते हैं। 51 LI। 52 LII। 53 का होगा LIII। 54
LIV, 55 LV, 56 LVI, 57 LVII, 58 LVIII, 59 LIX, 60 LX, 61 का LXI, 62 का LXII, 63 LXIII, 64 LXIV, 65 LXV, 66 LXVI, 67 LXVII, 68 LXVIII, 69 LXIX, 70 का होगा LXX, 71 का LXXI, 72 का LXXII, 73 का LXXIII, 74 का LXXIV, 75 का LXXV, 76 का होगा LXXVI, 76 का LXXVII, 78 LXXVIII, 79 LXXIX, 80 का LXXX, 81 का होगा LXXXI, 82 का LXXXII, 83 का LXXXIII, 84 का LXXXIV, 85 का LXXXV, 86 का LXXXVI, 87 का LXXXVII, 88 का LXXXVIII, 89 का LXXXIX, 90 का XC, 91 का XCI, 92 का XCII, 93 XCIII, 94 XCIV, 95 XCV, 96 XCVI, 97 XCVII, 98 XCVIII, 99 XCIX, 100 का होगा C. So hope you all like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Stay connected for more videos. Thank you. Hello everyone, welcome to my channel. Today we will write number names from 1 to 100. So let's start. 1 O-N-E 2 T-W-O 3 T-H-R-E-E 4 F-O-U-R 5 F-I-V-E 6 S-I-X 7 S-E-V-E-N 8 E-I-G-H-T 9 N-I-N-E 10 T-E-N 11 E-L-E-V-E-N 12 T-W-E-L-V-E 13
F-O-U-R-T-E-E-N. 14. F-O-U-R-T-E-E-N. 15. F-I-F-T-E-E-N. 16. S-I-X-T-E-E-N. 17. S-E-V-E-N-T-E-E-N. 18. E-I-G-H-T-E-E-N. 19. N-I-N-E-T-E-E-N. 20. T-W-E-N-T-Y. 21. T-W-E-N-T-Y. 20. O-N-E. 1. 22. T-W-E-N-T-Y. 20. T-W-O. 2. 23. T-W-E-N-T-Y. 20. T-H-R-E-E. 3. 24. T-W-E-N-T-Y. 20. F-O-U-R. 4. 25. T-W-E-N-T-Y. 20. F-I-V-E. 5. 26. T-W-E-N-T-Y. 20. S-I-X. 6. 27. T-W-E-N-T-Y. 20. S-E-V-E-N. 7. 28. T-W-E-N-T-Y. 20. E-I-G-H-T. 8. 29. T-W-E-N-T-Y. 20. N-I-N-E. 9. 30. T-H-I-R-T-Y. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. F-O-R-T-Y. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
50. F-I-F-T-Y. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. S-I-X-T-Y. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. S-E-V-E-N-T-Y. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. E-I-G-H-T-Y. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.
87, 88, 89, 90, NINETY, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, HUNDRED, 100. सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने में। भैया आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में जिनका नाम है, ऊपर आपको शो हो रहा होगा, LCM और HCF की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। दोनों को निकालने का क्या तरीका होता है वो तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर हम सीखेंगे कि भाग विधि से HCF कैसे निकाले, यानी डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकालें, जिसको आप मासा कहते हो, और जो आपकी गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे हम LCM निकालना भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हाँ ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे LCM की, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा कहा जाता है। LCM वह नंबर है जो इन सब से कट जाएगा और वो सबसे छोटा नंबर होगा। ऐसा मिनिमम नंबर जो इन सब से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से, यहाँ जितने भी नंबर दिए उन सभी से कट जाए, जो सबसे डिविजिबल हो। तो चलिए भैया निकालते हैं वो संख्या क्या है। तो उसको निकालने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो LCM, L का मतलब लोवेस्ट है, मतलब छोटे से छोटा। तो आपको इन नंबरों को काटना है छोटे से छोटे पहाड़े यानी टेबल्स के साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ 12, 10 और 30 लिखा है, तो हमें देखना है कि ये तीनों नंबर या इसमें से कोई एक भी नंबर किसी छोटे से छोटे टेबल से कट रहा है क्या। 2 का टेबल हम यहाँ पर शुरुआत में लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 का टेबल ले लेंगे तो ये संख्याएं बार बार रिपीट होती चली जाएगी, क्योंकि 1 के पहाड़े में जो 12 है यानी 12 है वो तो 12 बार में आ जाएगा, यानी सभी संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी। इसीलिए हम छोटे से छोटा पहाड़ा यानी 2 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 का टेबल लेंगे। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, 2 छंग 12। उसके बाद 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 2 पंजे 10 यानी 5 बार में आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 30 15 बार में आता है, क्योंकि 15 दूनी 30। लेकिन आपको समझ में आ जाए तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 2 के पहाड़े में 3 या उससे छोटा क्या आता है, तो 2 एक कम 2 आ जाता है, तो हम लिख देते हैं 2 एक कम 2।
पर यहाँ तो 3 था तो 1 बच गया यहाँ पर 1 लगने से ये 1 और 0 यानी 1 पे 0 कितना 10 हो गया। अब आप बताइए 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 2 पंजे 10। लीजिए कट गया ना ये 30 कितनी बार में? 15 बार में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक से सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक और लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सा ऐसा टेबल लें हम, कौन सा ऐसा यहाँ पर नंबर लें जिससे कोई भी एक संख्या कट जाए, लेकिन शर्त यह है कि छोटे से छोटा नंबर ही लेना है। अगर आप 2 का पहाड़ा लोगे, फिर से 2 का पहाड़ा सबसे छोटा होता है, 2 का पहाड़ा लोगे तो ये 6 कट जाएगा, लेकिन 2 से 15 और 5 ये 2 नंबर नहीं कटने वाले। और अगर आप 5 का पहाड़ा लोगे, 5 जो नंबर है वो लोगे काटने के लिए, तो यहाँ पर ये 2 संख्याएं कट जाएगी। ज़्यादा संख्याएं कट रही है उस तरफ नहीं जाना है। हमारा एक ही नारा था कि छोटा नंबर हमारा था। भैया ये तो बड़ी खतरनाक लाइन बन गई कि हमारा वही नारा था कि छोटा नंबर लाना था, मतलब छोटे नंबर से ही हमें यहाँ डिवाइड लगाना है। तो हम 2 के पहाड़े से कट रहा है, एक ही संख्या भले ही क्यों ना हो, अगर वो छोटे नंबर से कट रही है तो उसको काटते चले जाएंगे, यानी हम 2 का पहाड़ा ही फिर से लेंगे। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 तिया 6। 5 नहीं आता है तो वो एज इट इज़ लिख देंगे हम। 15 भी 2 से नहीं कटता है तो 15 को भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए, अब आपके सामने जो संख्याएं आई हैं उनमें आपको देखना है कि ये 2 से कट रही हैं क्या? तो 2 से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ना 3, ना 5, ना 15। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर पे जाओ, 3 होता है 2 से बड़ा, 3 से कट रहा है क्या ये नंबर? 3 से जी सर जी 3 भी कट जाएगा और ये 15 भी 3 के पहाड़े से कट जाएगा। तो हमें अब नंबर 3 लेना है, यानी कि ठीक है। छोटा नंबर हमने देखा 2, लेकिन 2 से तो कोई नहीं जा रहा तो हम नंबर बढ़ा लिए। अब हम काटेंगे 3 से। 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3। फिर 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो उसे हम एज इट इज़ यानी वैसा का वैसा ही उतार दिए। 3 के पहाड़े में दोस्तों 15 आता है, 3 पंजे 15 यानी 5 बार में 15 भी कट गया। अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम में जब 1 आ जाता है तो वो 1 1 1 1 चलता ही चला जाएगा। अब इस 1 की टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 आना तो सौभाग्य की बात है, एक सिंपल तरीके से आगे उतरता चला जाएगा। हमें केवल अब इन दोनों को देखना है, ये 2 नंबर किससे कट सकते हैं? सर जी 5 का पहाड़ा ही इनको काट सकता है, ना 2 का पहाड़ा, ना 3 का पहाड़ा, ना 4 का पहाड़ा, ठीक है। हम धीरे धीरे नंबर बढ़ाते चले जाते हैं कि किससे कट रहा है। तो 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कट सकते ये नंबर, 4 से भी नहीं, 5 का पहाड़ा ले लो दोस्तों। तो यहाँ 5 का टेबल लेंगे तो आपको मैंने बताया कि अगर 1 आता है तो वो तो एज इट इज़ नीचे 1 1 1 चलता ही चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 के पहाड़े से 5 को काटेंगे तो 5 एकम 5 एक बार में कट जाएगा। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में, 5 एकम 5। लीजिए अपना एलसीएम समाप्त होने पर आ गया है। क्यों सर जी? क्योंकि सारे ही नंबर जब 1 1 1 हो जाते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। कहाँ है एलसीएम? बहुत सिंपल है उसको निकालना। आपने जितने भी ये टेबल यहाँ पर लिए, जितने भी नंबर आपने डिवाइड करने के लिए लिए थे, उनका मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम है। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लाइन खींचते हैं अपन और लिखते हैं 12, 10 और 30 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12, 10, 30 इनका एलसीएम क्या होगा? तो हम नीचे एलसीएम की प्रोसेस करेंगे। ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई ही एलसीएम के बराबर होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ जितने नंबर आपने लिए थे ना डिवाइड करने के लिए, देखो ध्यान से, ये जितने भी नंबर आपने लिए थे ये नंबरों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है? 60 यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 60 और यही आपका आंसर होगा। तो यानी कि 12, 10 और 30 से तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 60 है। यही सबसे छोटी संख्या है जो 12, 10 और 30 तीनों से कट जाती है। आप भले ही काट के देख लेना, 12 के पहाड़े में 60 भी कट जाएगा, 10 के पहाड़े में भी 60 कट जाएगा और 30 से भी आप 60 को काटोगे ना, डिवाइड दोगे तो वो भी कट जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 60 लोवेस्ट है, लीस्ट नंबर है, इसीलिए इसे एलसीएम कहा गया।
ठीक है, इससे और कोई छोटा ऐसा नंबर है ही नहीं दुनिया में जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो यहाँ पर आप एलसीएम का अगर पूरा का पूरा मतलब समझ गए हैं तो भैया यहाँ तक पहुँचने पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस हम बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं HCF के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों के टेबल में आती हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे LCM में वो छोटी से छोटी संख्या थी जो तीनों से डिवाइड हो जाए, यहाँ पर उल्टा है, ये बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं उनसे डिवाइड होने वाली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा आसानी से, थोड़ा सिंपल वे में और बहुत ही सरल तरीके से। देखिए यहाँ पर 12, 10 और 30 का हमें HCF निकालना है, यानी मासा निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही देखेंगे कि कोई सा ऐसा नंबर है जिससे ये नंबर कट रहे हों। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि आप जो भी नंबर यहाँ लोगे तीनों से कटना चाहिए, वो तीनों को काट देना चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पर मान लो 12 लिया है तो 12 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों मना कर देंगे कि हम तो 12 के टेबल में आते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब आप 12 का पहाड़ा यहाँ पर नहीं ले सकते काटने के लिए। अगर आपने 2 लिया तो 2 लेने पर तीनों नंबर कटने चाहिए। अगर आपने 5 लिया, 6 लिया तो भी तीनों नंबर कटने चाहिए। हमें यहाँ वो ही टेबल लेना है जो सबको काट दे। चलो भैया सबके बारे में सोचो, मतलब कि सबके बारे में सोचे तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है। तो यहाँ पर आप 2 ले लीजिए। 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार में, 2 के पहाड़े में 10 आता है कितनी 5 बार में, 2 पंजे 10। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, आपको पहले बताया था 15 बार में आता है। 15 दूनी 30 होता है ना, इसीलिए 15 दूनी, तो यहाँ पर देखिए 30 ही लिखा है। ठीक है, 15 बार में ही कट जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो अब कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन तीनों नंबरों को काट दे। मतलब अगर आप यहाँ पर 6 लोगे तो 6 से केवल 6 ही कटेगा, 5 और 15 मना कर जाएंगे। बाराती आगे जाने से मना कर रहे हैं। भैया कमेंट में लिख देना कि ये 2 बाराती मना कर गए हैं आगे जाने से, तो बारात आगे नहीं बढ़ा सकते आप, सबको लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 5 का पहाड़ा लेते हो, अगर आप यहाँ सपोज 5 लेते हो तो 5 से 5 और 15 दोनों कट जाएंगे, पर ये महाराज जी मना कर जाएंगे, है ना। 6 जो है वो मना कर देगा कि मैं नहीं आगे जा रहा। तो इसका मतलब अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड दे पाए। लेकिन सबका मालिक एक, तो अगर आप कुछ ना दिखे तो 1 ले लो। 1 के पहाड़े से तीनों कट जाएंगे, एक ही बार लेना है 1 को, ये ध्यान रखिएगा। 1 के पहाड़े में 6 आएगा 6 बार में, 1 के पहाड़े में 5 आएगा 5 बार में, और 1 के पहाड़े में 15 आएगा कितनी बार में, 15 बार में। लीजिए घूम फिर के वहीं आ गए। अब इसके बाद आप बार बार एक एक लेकर अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे। इसका मतलब आपका सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं अटक गया है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड दे दे, तो यहाँ पर हमारा HCF निकल के आ जाएगा। सवाल जब भी आपका अटक जाए इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। कैसा आया देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ, किनका HCF निकाल रहे थे, 12, 10 और 30 का। तो HCF ऑफ 12, 10, 30, इसका HCF क्या होगा, वो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो तीनों को काटते चले आ रहे थे। तो 2 और 1 से आपने सभी को काट दिया था, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1, तो भैया कर दो, 2 1 कम कितना होता है 2, और HCF आपका निकल के आ गया 2। 2 ही दुनिया की वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट पाएगी। मतलब केवल 2 ही है जो 12, 10 और 30 को तीनों को काट पाए। इसके अलावा कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो 12, 10 और 30 को काट दे। मतलब आप बोलोगे सर जी 6 तो है ना, वो 12 को काट देगा और 30 को काट देगा, लेकिन मैंने कहा सभी को काटना चाहिए, वो 10 को नहीं काट पाएगा, है ना। तो वहां पर इसीलिए HCF नाम दिया गया है कि ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को काट पाएगी।
आई होप आपको ये सवाल अटकने वाली मेथड तो समझ में आई होगी, लेकिन इससे भी एक सिंपल मेथड है जिसको बच्चे यूज करते हैं, जिसको आप डिवीजन मेथड कहते हैं। आइए अब एक सवाल हम डिवीजन मेथड वाला भी सीखते हैं ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फैला देना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, उन्होंने डर मचा रखा है कि हमको तो एलसीएम एचसीएफ निकालना ही नहीं आता, तो ज़रूर से आप अपने मित्रों को, अपने जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर कीजिएगा हमारे इस प्यारे से वीडियो को, ताकि उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो पाए। अब हम सीखेंगे HCF के बारे में। दोस्तों यहाँ अब हम सीखने वाले हैं भाग विधि से HCF कैसे निकालें, यानी डिवीजन मेथड से हम HCF को कैसे फाइंड करें। फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर हम दोनों नंबरों का डिवाइड करते जाएंगे और आखिरी में हमें हमारा HCF मिल जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ हमें 135 और 225 का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चौथी पांचवी में जैसा डिवाइड करते थे वैसा ही डिवाइड इन दो नंबरों के साथ करने वाले हैं। देखिए हम जब भी डिवाइड करते हैं तो छोटे नंबर से हम भाग लगाते हैं बड़े वाले नंबर में, तो आइए हम इसको डिवाइड में ऐसे लिख देते हैं। हम छोटे नंबर से यानी 135 जो छोटा नंबर है उससे भाग लगाएंगे बड़े नंबर में जो कि 225 है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बहुत इजी है, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड लगाना है। चलिए लगाते हैं डिवाइड। 135 के पहाड़े में 225 या फिर उससे छोटा क्या आ सकता है, 225 से छोटा आना चाहिए, तो 135 से कम 135 होगा, और 135 दूनी कितना होता है वो आप पहले निकाल लो। 135 दूनी होगा 2 पंजे 10 की शून्य हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एक कम 2, 270 हो जाएगा। 135 दूनी हो जाएगा 270, तो 270 तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम 2 बार डिवाइड नहीं दे सकते, हमें केवल एक बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 बार में तो संख्या ज़्यादा आ रही है, तो हम केवल 135 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, बचपन में किया था ना, माइनस करते थे भैया, डिवाइड करने के बाद माइनस कर दो इन दोनों संख्याओं को। 5 में से 5 गया तो बचेगा 0, 2 में से 3 नहीं जा सकता तो आप यहाँ से एक हासिल दोगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 बचे। और यहाँ तो आपने उधार ले लिया था ना, उधर जब भी उसको 12 किया था, तो यहाँ केवल 1 ही रह गया। 1 में से 1 गया तो यहाँ कुछ भी नहीं, 0, या तो आप यहाँ क्रॉस लगा दो या 0, बात एक ही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। HCF निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हम 10वीं क्लास में सीखते थे, लेकिन उसका सिंपल मीनिंग आप यहाँ समझ जाओ कि आपने जिससे डिवाइड लगाया था ना उसी को यहाँ लिख दो। जिससे डिवाइड लगाया था उसी को यहाँ लिख दो। किससे डिवाइड लगाया था, आपने डिवाइड लगाया था 135 से, तो 135 को ही अगला यहाँ पर डिवाइड करने के लिए उतार दो, 135। जी हाँ, आपका जो भाजक था, जो आपका डिवाइजर था, वही इस बार डिवाइडेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। जो भाजक था वही भाज्य बन जाएगा बार बार, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा समझो कि सर जो यहाँ नंबर लिखा था उसको फिर से आपने नीचे उतार दिया और डिवाइड करने लग गए। 90 के पहाड़े में 135 या उससे छोटा, तो 90 एक कम 90, 90 का डबल करोगे यानी 2 गुना करोगे तो 180 हो जाएगा। तो डबल करने पे तो ज़्यादा हो जाएगा 180, तो हमें क्या करना है, एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है। 90 का हम कितनी बार पढ़ेंगे, केवल एक ही बार पढ़ेंगे, तो 90 एक कम 90 आ जाएगा। और फिर से हम माइनस कर देंगे। 135 में से 90 गए तो कितने बचेंगे, देखिए 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5, 13 में से 9 गए तो बचे यहाँ पर दोस्तों 4। कितने बचे, 4। अब जैसा आपने पहले किया था कि इस नंबर को यहाँ डिवाइडेंट बना दिया था, उसी प्रकार आपने इस बार 90 से भाग दिया था, तो 90 को वहाँ लिख दो। कहाँ लिख दो, 90 को यहाँ पर लिख दिया जाए, डिवाइड देने वाली जगह पर, डिवाइडेंट की जगह पर। अब फिर से आप भाग लगाते जाइए। ऐसा जब तक करेंगे जब तक भाग देने पर आखिरी में 0 नहीं बच जाता। चलिए इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू बार बार करते रहते हैं, आंसर आएगा। 45 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है, तो बच्चे को पता है 45 का डबल करने पे 45 दूनी 90 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 दूनी 90, और यहाँ पर माइनस करने पे
90 में से 90 गया तो शेषफल यानी आखिरी में अपना आंसर यहाँ पर 0 आया है शेषफल। तो यहाँ अगर शेषफल 0 आ जाए ना तो आपका HCF समझ लो आ गया। किस संख्या से भाग दिया कि 0 आ जाए? तो आपने 45 से आखिरी बार भाग लगाया था। सर 45 से आखिरी बार भाग लगाया था तब 0 आया था। तो जस्ट यही आपका HCF हो जाएगा। किनका HCF? 135 और 225 का HCF ये नंबर हो जाएगा। सबसे आखिरी में जिस नंबर को आपने डिवाइजर के फॉर्म में लिखा है, जो भाजक है, बचा हुआ आखिरी भाजक, वही मासा कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों में फैलाना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर लाइट चली गई है और हमारी शक्तियों से अब हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आपका वीडियो को देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे LCM निकालना और HCF निकालना। बहुत सारे बच्चों को इन टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो कई बार आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो हमारे वीडियोस में। तो आज हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आपके लिए ये वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले हम LCM सीखेंगे, उसके बाद हम HCF निकालना भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो LCM वाला है, जिसमें हमें LCM निकालना है 12, 40, 120, यानी कि 12, 40 और 120 का LCM क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई LCM निकालना बहुत ही सिंपल है। LCM का जो फुल फॉर्म होता है, LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों में भाग लगने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती है। छोटी से छोटी वह संख्या जो इन तीनों से कट जाती है या इनके पहाड़े में आती है, उसी को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, यानी LCM कहा जाता है। अब इसको निकालना या फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप नंबर लिख देते हो कि 12, 40, 120, ये आपने नंबर लिख दिए। अब आप ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे और एक ऐसी क्रॉस वाली लाइन यानी तिरछी लाइन खींच लेंगे। अब आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी प्राइम नंबर है या ऐसा कौन सा संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड दे दे, है ना, जो इन तीनों को डिवाइड दे दे, ऐसा छोटे से छोटा नंबर। सबसे छोटे पहाड़े से शुरू कीजिएगा, तो हम 2 के पहाड़े से शुरू करते हैं। 2 का पहाड़ा सबसे छोटा पहाड़ा होता है। भाई 1 के पहाड़ा अगर यहाँ लेंगे, 1 का पहाड़ा अगर ले लिया तो ये नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे, इसीलिए 1 से बड़ा पहाड़ा यानी कि 2 का पहाड़ा हम लेते हैं यहाँ। ठीक है, 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12 इन 6 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 दूनी 4, 0 आता है 0 बार में। ठीक है, अब 2 के पहाड़े में 120 को काटना है, तो सबसे पहले 12 को देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12, 0 का 0। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए और इन तीनों नंबरों को भी वैसे ही डिवाइड देना है जैसे आपने ऊपर वाले नंबरों को डिवाइड दिया है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6, 20 और 60 ये सम संख्याएं दिख रही है, क्योंकि 2 के पहाड़े में ये नंबर आते हैं। भाई 6 भी आता है, 20 भी आता है, और 60 में देखो 6 दिया है ना, तो ये 6 भी 2 के पहाड़े में आता है। और अगर पीछे किसी संख्या के 0 लगा है तो भाई 0 10 के जैसा लगता है कि अच्छा इसके पीछे 0 है, मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है, तो इसीलिए ये 2 के पहाड़े में आता है। तो भाई इसके पीछे 0 लगा है तो ये भी एक सम संख्या है। 2 के पहाड़े में आने वाली सभी नंबरों को आप इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हो, तो इसीलिए हम यहाँ भी 2 का ही पहाड़ा लेंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा लेते हैं। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6। 2 के पहाड़े में 20 आता है, 2 धाम 20। 2 के पहाड़े में देखिए 60 को काटना है, तो पहले 6 को काटिए। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 तिया 6, 0 आता है 0 बार में, है ना। या आप ऐसा कह दो कि 0 की 0, है ना, 0 को हम एज इट इज उतार देते हैं, वैसा का वैसा ही। अब देखेंगे क्या 2 के पहाड़े से नंबर कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से 3 नहीं कटेगा, है ना।
अब देखेंगे आगे इन दोनों को, क्या 2 के पहाड़े से ये दोनों कट रहे हैं? हाँ सर जी, पीछे 0 0 लगा है, मतलब 2 के पहाड़े से ये कट रहे हैं, है ना, 2 के पहाड़े से ये कट सकते हैं। जब तक कोई सिंगल नंबर, क्या कहा मैंने, अगर कोई एक अकेला सिंगल नंबर भी 2 के पहाड़े से कटे ना, उसको काटते ही रहना है, रुकना नहीं है ना। इसको देख के रुक मत जाना कि सर जी 3 का पहाड़ा ले लो आप, तो नहीं नहीं नहीं, सिंगल नंबर भी अगर 2 से कट रहा हो गया तो डबल डबल है तो फायदा है अपना। सिंगल नंबर भी अगर 2 से कटे तो हमें 2 का पहाड़ा ले लेना है। ये आपका डाउट क्लियर करने के लिए ये बात बता रहा हूं, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा देख के डर नहीं जाना है, हमें तो 2 का ही पहाड़ा लेना है, क्योंकि ये 2 नंबर 2 के पहाड़े में कट रहे हैं। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 को वैसा का वैसा लिख दीजिए। 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंजे 10। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है? तो भाई सिंपल है, सबसे पहले 3 को देखो कि 2 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? 3 नहीं आता। 3 से छोटा क्या आता है? 2 के पहाड़े में 2 आता है। हाँ, तो 2 एक कम 2 कर दो, यहाँ 3 है, आगे एक हासिल का दे दो, तो ये देखो 1 पे 0 10 बन गया है। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में कटेगा? 2 पंजे 10। तो लीजिए, इस 30 को आपने काटा तो 15 बार में कट गया। हाँ सर जी सही काटा है, 2 के पहाड़े में 15 बार में 30 आ जाता है, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। तो ये लॉजिक यहाँ पर ऐसे काम करते हैं। चलिए आगे काटेंगे हम। क्या 2 के पहाड़े से कोई नंबर कट रहा है? थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कि भाई यहाँ हो क्या रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि 2 के पहाड़े से कोई नंबर कट रहा है क्या। अगर एक अकेला सिंगल नंबर भी कट रहा हो तो हमें काटना है 2 के ही पहाड़े से। भाई 2 के पहाड़े से ये कट रहा है क्या? नहीं, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता, तो ये नंबर भी नहीं कट रहा। 2 के पहाड़े में कभी 15 भी नहीं आता, तो ये तीनों ही नंबर 2 के पहाड़े में नहीं आते। भाई कोई सिंगल नंबर भी आता तो हम ले लेते 2 का पहाड़ा, लेकिन कोई एक सिंगल नंबर भी ऐसा नहीं है जो 2 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा बड़ा कर लेंगे। भाई 2 के पहाड़े से कोई भी नंबर नहीं कट रहा तो इसको नहीं लेंगे, हम अब 3 का पहाड़ा लेके ट्राई करेंगे। क्या 3 के पहाड़े से कोई नंबर कट रहा है? हाँ, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, और ये जो 15 है ये भी 3 से कट जाएगा, तो हमें अब 3 का पहाड़ा लेना है। ठीक है, तो चलिए हम 3 का पहाड़ा लेते हैं और काट के देखते हैं संख्याओं को। 3 का पहाड़ा लेंगे, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एक कम 3 है ना, एक बार में कट जाएगा। 3 के पहाड़े में अब 5 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है? 3 पंजे 15 है ना, 3 पंजे यानी कि 5 बार में आता है, 3 पंजे 15। अब हम इस लाइन को आगे बढ़ा लिए और अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम बाकी संख्याओं को डिवाइड दे सकते हैं। 2 के पहाड़े से ये संख्याएं नहीं कट रही, 3 के पहाड़े से भी अब ये संख्याएं नहीं कट रही, क्योंकि 3 के पहाड़े में 1 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 3 के पहाड़े से भी नहीं कट रही, तो हम अब पहाड़ा बढ़ा लेंगे। 4 के पहाड़े से कट रही है क्या है संख्याएं? नहीं भैया, 4 के पहाड़े में भी ये नंबर नहीं आते। भाई 5 आता ही नहीं 4 के पहाड़े में, है ना। और एलसीएम की एक खास बात है कि 1 आता है तो वो 1 1 1 1 नीचे चलता ही चला जाता है। तो केवल हमें बस इन 2 नंबरों को अब देखना है कि भाई 4 का पहाड़ा लेंगे तो ये 2 नंबर नहीं कटने वाले, तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा बड़ा कर लेंगे। भाई 5 के पहाड़े पे चलेंगे। हाँ सर जी, 5 के पहाड़े में ये जो नंबर यहाँ दिख रहे हैं ये आ जाएंगे, तो चलिए 5 का पहाड़ा लेंगे हम। देखिए अब ये मत सोचना आप कि 5 के पहाड़े में 1 कितनी बार में आता है। मैंने कहा है कि जब 1 आ जाए तो वो 1 1 1 1 एज इट इज यानी वैसा का वैसा उतरते जाएगा नीचे, तो ये 1 आने पे तो 1 वैसा ही नीचे उतर जाता है। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है? 5 एक कम 5। 5 के पहाड़े में ये 5 भी कितनी बार में आएगा? 5 एक कम 5। लीजिए, जब सारे ही नंबर 1 1 1 हो जाए तो आपका एलसीएम आने वाला होता है, मतलब लगभग आप आंसर के करीब ही हो। क्या होगा आंसर? यहाँ पे आपने जितने भी ये पहाड़े लिए ना दोस्तों, ये आपने जितने भी टेबल लिए काटने के लिए, जितने भी डिविजिबल लिए हैं यानी जो विभाजित नंबर लिए हैं, इनको आपको गुणा कर लेना है। ये इस पूरी लाइन का गुणात्मक रूप यानी इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका गुणा करने पे जो आएगा वही एलसीएम होगा। तो भाई कर लो गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए गुणा करते हैं। हमारा जो एलसीएम आएगा 12, 40 और 120 का, वो किसके बराबर आएगा?
वो इन नंबरों के गुणा के बराबर आएगा। तो चलिए इन नंबरों को गुणा में लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद में इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। चलिए गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 का जब 2 में करेंगे 4 दूनी 8, फिर 8 आने के बाद 8 का गुणा 3 में होगा। 8 तिया 24, 24 का 5 से गुणा करना है आपको। सिंपल है, 24 का गुणा करना है आखिरी में ये जो 5 है इसके साथ। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। बताइए कमेंट में क्या आएगा इसका आंसर। 1 सेकंड का पॉज लेते हैं ताकि आप कमेंट में फटाफट इसका आंसर लिख दो। चलिए अब अगर जिसको नहीं आता वो यहां देखो कैसे होगा। भाई जिसने इसने आंसर दिया होगा आप सभी को मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा कमेंट सेक्शन में। आई होप बहुत इजी है। 24 का 5 में गुणा करना बहुत आसान है। आप लोग कमेंट में जवाब देना इसका क्या आएगा। तो 5 का पहले 4 में गुणा करेंगे, पीछे से गुणा करते हैं ना। 5 चौके 20, 20 की शून्य हासिल आई 2, फिर 5 दूनी 10 और हासिल 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12, मतलब 120 इसका आंसर है मेरे भाई। इन तीनों नंबरों का जो LCM है, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो 120 आएगा। तो आई होप आप ये LCM निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अब एक सवाल आपको मैं होमवर्क में देता हूं। आप कमेंट में अपनी कॉपी में करके उसको देखिएगा। जो आंसर आएगा कमेंट में लिख दीजिएगा। आप मुझे बताओ कि यहां पर अगर मैं नंबर बदल दूं आपके लिए, यहां मैं लिख दूं 66, 12 और यहां लिख देते हैं अपन 11। आप इन तीनों नंबरों का LCM क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, कितने कॉपी में इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखने आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे हमने नंबर वही लिए हैं ताकि मैं आपको इन दोनों चीजों का मतलब समझा पाऊं कि LCM में क्या चीज थी और HCF में क्या कॉन्सेप्ट था। देखिए, LCM वह नंबर होता था जो इन तीनों के पहाड़े में सबसे छोटे से छोटा नंबर आता हो, मतलब वह छोटे से छोटी संख्या, लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर, वो जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो। अब HCF क्या होता है? ऐसे बड़े से बड़ा, यानी H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा। ऐसे बड़े से बड़ा संख्या बताओ जो इन तीनों को भाग दे दे। ऐसा बड़ा सा बड़ा कोई नंबर होगा, एक नंबर होगा कोई जो बड़े से बड़ा होगा और इन तीनों को भाग दे देगा। तो यहां पर कुल मिला के बात यही है कि LCM में वो छोटे से छोटा नंबर का पूछ रहे थे और HCF में हाईएस्ट यानी वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड दे दे, इन तीनों को भाग कर दे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कहेंगे। तो चलिए HCF निकालने के तरीके मैं आपको बताता हूं। पहले आप कहोगे सर जी इसका भी वही तरीका बता दो जो LCM वाला तरीका था। तो चलिए पहला तो मैं LCM वाले तरीके से इसको सॉल्व करके बताता हूं। आप क्या करते थे, इन तीनों नंबरों को लिख देते थे 12, 40, 120। अब देखिए यहां पर इन तीनों नंबरों को उतार दिया है, एक लंबी लाइन खींचेंगे और एक तिरछी लाइन साथ में खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें ये सोचना है कि कौन सा वो छोटे से छोटा पहाड़ा है जिससे इन तीनों नंबरों में डिवाइड चला जाए। भाई LCM में तो कोई एक नंबर से भी वो डिवाइड हो जाए तो चलता था, लेकिन HCF में यहाँ एक नियम है हमारे पास कि कोई भी नंबर यहाँ पे लिखोगे ना, तीनों कटने चाहिए। ये नियम है यहाँ का, है ना। LCM में तो भाई एक आधा छूट जाता था तो भी चलता था, या कोई सिंगल नंबर 2 से कटे जब भी हम उसको काटते ही रहते थे। पर यहाँ पे इस तरीके में एक नियम है कि अगर कोई बाराती यहाँ पे आएगा तो वो तीनों को काट के जाना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो बचना नहीं चाहिए। भाई तो आप ऐसा ही नंबर सोचना जो इन तीनों को ही काट पाए, कोई सिंगल को भी ना छोड़े। तो चलिए ध्यान से सोचो थोड़ा कि 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, यहाँ पीछे 0 लगा है मतलब 2 के पहाड़े में ये भी आता है, इधर भी पीछे 0 लगा है मतलब 2 के पहाड़े में ये भी आता है। 2 के पहाड़े से तीनों कट रहे हैं तो हमें वही पहाड़ा लेना है जिससे तीनों कट रहे हैं। 2 का पहाड़ा लेंगे। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 छंग 12 आता है, 0 का 0। अब देखिए फिर से वही
हमें ऐसा पहाड़ा सोचना है जो तीनों को भाग दे दे, किसी को ना छोड़े। तो फिर से 2 के पहाड़े से ये सब नंबर कट जाएंगे। 2 तिया 6, 2 धाम 20, और यहाँ देखिए 6 को काटिए, 2 तिया 6, 0 का 0। चलिए ये भी कट गए। अब देखेंगे यहाँ पर आगे। अब बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड दे दे। तीनों को डिवाइड देना चाहिए, कोई एक नंबर भी ना बचे। तो आप बोलोगे सर जी कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड दे दे। सर 3 का पहाड़ा अगर लोगे ना तो 3 आता है 3 के पहाड़े में, तो ये नंबर तो कट जाएगा। 30 भी आता है 3 के पहाड़े में, तो ये नंबर भी कट जाएगा। लेकिन 3 के पहाड़े से ये नंबर रह जाएगा। 10 नहीं आता ना 3 के पहाड़े में, तो ये रह जाएगा। तो हम इसका मतलब कि 3 का पहाड़ा नहीं ले सकते, सभी नंबर कटने चाहिए। तो मतलब अब हम यहाँ अटक गए हैं। अगर 2 का पहाड़ा लेंगे तो 10 और 30 भी कट जाएंगे, 3 नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पे हमारा सवाल अटक गया है। क्या हुआ है? अटक गया है सवाल। तो यही इसकी मेथड है कि जब आपका सवाल अटक जाए, जब ये तीनों बाराती एक साथ जाने से मना कर जाएं कि हमें तो कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है जो तीनों को एक साथ डिवाइड दे दे, तो आपको क्या करना है? सवाल अटकने की कंडीशन में आपको क्या करना है? आपने ऊपर जितने नंबरों से भाग दे पाए थे उनका गुणा यानी उनका प्रोडक्ट कर देना है। 2 और 2 ये तो काट पा रहे थे ना, तो बस इनका ही गुणा कर दो, वही आपका HCF होगा। कैसे HCF कैसे निकलेगा? ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट कर दो। 2 इंटू 2 क्या है? 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। लीजिए इन तीनों नंबरों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF है वो निकल के आया है आपका 4। सिंपल सी चीज है दोस्तों, वो बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जो इन तीनों को भाग दे सकती है, तीनों को, है ना। अब आप ऐसा मत बोलना सर जी 40 बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 40 के पहाड़े में 40 भी आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा, लेकिन भाई 12 नहीं आएगा ना 40 के पहाड़े में। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि आप सोच लो कभी मन में कि भाई 40 भाई इससे बड़ा नंबर है 40, पर तीनों नहीं कट रहे ना। तीनों को काटने वाला सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या 4 ही है, जिससे ये तीनों कट जाएंगे। 12 भी आता है 4 के पहाड़े में, है ना, 40 भी आता है 4 के पहाड़े में, और 120 को काटोगे ना, डिवाइड दोगे, तो ये भी आता है 4 के पहाड़े में। ठीक है, तीनों नंबर 4 से कट जाते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। तो इस तरीके से सवाल अटकने वाली मेथड से आप HCF निकाल सकते हो। और भी HCF निकालने का एक तरीका होता है जिसे भाग विधि कहते हैं। हम आपको यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं, तो आप भाग विधि से भी HCF निकालना सीखिए इस वीडियो को देखकर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने किसी एक प्यारे से दोस्त या ग्रुप तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे YouTube चैनल इको मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे गणित में गिनती 1 से लेकर 1000 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, गिनती 1 से लेकर 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब देखेंगे गिनती 101 से लेकर 200 तक। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200। अब देखेंगे
गिनती 201 से लेकर 300 तक। 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300। अब देखेंगे गिनती 301 से लेकर 400 तक। 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400। अब देखेंगे गिनती 401 से लेकर 500 तक। 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500। अब देखेंगे गिनती 501 से लेकर 600 तक। 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600। अब देखेंगे गिनती 601 से लेकर 700 तक। 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700। अब नेक्स्ट देखेंगे गिनती 701 से 800 तक। 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800। अब देखेंगे गिनती
801 से लेकर 900 तक। 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900। विद्यार्थियों, अब आखिरी में देखते हैं गिनती 901 से लेकर 1000 तक। 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937,
938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000। विद्यार्थियों, आज हमने सीख लिया है गिनती 1 से लेकर 1000 तक। आपको गिनतियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो 1 से ज़्यादा बार देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे चैनल पर डली हुई जो भी नई वीडियोस हैं, पहाड़े से लेकर गिनती से लेकर, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। और आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।